नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो कि सेशन 23 और 27 का अभी भी चल रहा है। और इसी बीच जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि बता दो कि 25 जून से शुरू होगा स्नातक थर्ड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा। और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा होगा, और आप नहीं भी देखे हैं या फिर देखे भी हैं तो इसे आप फिर से समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो 25 जून से प्रायोगिक परीक्षा होने वाला है, इसमें काफ़ी जो है बदलाव किया गया है। तो इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है और एग्ज़ाम देने की प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को बताएंगे। उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नोट्स कैसे बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं प्रैक्टिकल नोट्स नहीं बना पाते हैं। कुछ से स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिकल नोट्स बनाते हैं जिसके कारण उनका नंबर भी कम हो जाता है। तो आप प्रैक्टिकल नोट्स कैसे बनाते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। आप बनाते हैं या फिर नहीं बनाते, यहाँ तक भी मुझे नहीं पता है। तो आज हम ये बता देंगे कि जो बच्चे अगर नोट्स बनाते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो नोट्स नहीं बनाते हैं उनके लिए भी एक बात हम बताएंगे और एक तरकीब हम बताएंगे जिसके कारण से जो है उनका नंबर भी जो है 100% मिल जाएगा। और ये हर साल होता है, हर एग्जाम में होता है, हर बच्चों का होता है जो कि बिना प्रैक्टिकल नोट्स दिए हुए भी वो 100% रिजल्ट अपना ले लेते हैं। तो इसके बाद आपको बता दें कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते हैं, तब आपका रिजल्ट 100% फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें एब्सेंट डाल दिया जाएगा। तो हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि रिजल्ट चेक करते हैं, तो रिजल्ट चेक करते हैं उसमें एब्सेंट दिखाता है। तो उसमें एब्सेंट दिखाता है तो आपने जो पेपर दिया था, वो जो पेपर दिया था उसमें तो प्रेजेंट थे, लेकिन आप जो है प्रैक्टिकल में जो एब्सेंट हो गए जिसके कारण आप में जो है एब्सेंट लग गया है। तो आपका जो है अगर इस अवस्था से बचना चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, और पूरी वीडियो देखनी है और ठीक से समझना भी है कि जो भी प्रैक्टिकल नोट्स होता है उसे कैसे बनाया जा सकता है। और यदि हम प्रैक्टिकल नोट्स नहीं बना सकते हैं, किसी कारणवश अगर आप बाहर हैं या फिर कहीं भी है, तो आप जो है प्रैक्टिकल नोट्स को कैसे आप जो है उसको डील कीजिएगा। तो चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि यदि 25 तारीख से जो आपका एग्जाम शुरू होगा उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करना होगा। तो फाइनल आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बना रहे हैं तो फुल नोट्स बनाइएगा, आधा अधूरा नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स बना रहे हैं तो फुल बनाइएगा और आधा अधूरा नहीं बनाना है। और उसमें जो लिखने का जो प्रक्रिया है उसे आराम आराम से लिखना है, क्योंकि जितने आप साफ सुथरा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका हैंड राइटिंग जो है अच्छे होता है, जो कि वो लिखते हैं तो समझ में भी आता है। तो उस स्थिति में जो है नोट्स आपका जो होता है वो 100% जो है रिजल्ट ला देता है। लेकिन आप पूरा कॉपी फिलअप कर दिए, भर दिए हैं, तो भरने के बाद भी अगर आपका 50% नंबर देता है तो आप बेकार चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें जो है 50% नंबर मिलेगा तो आप तो पास हो ही जाइएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि पूरा मार्कशीट लेने के बाद जो है उस पर नंबर दिया जाता है, यही सारा जो है नंबर प्रोसेस होता है। तो आप अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखिए तो नोट्स आपका बढ़िया बनेगा और उसे जमा कर सकते हैं। यदि आप बाहर हैं, कोई बच्चा बाहर चला जाता है और उसके पास अगर नोट्स लिखने का टाइम नहीं है, उस स्थिति में वो क्या करेगा, तो उस स्थिति में वो बच्चा यही करेगा कि जो भी उसके क्लास टीचर है या फिर ऑफिस स्टाफ है, कर्मचारी जो होते हैं, उनसे आपको इतला करना होगा। तो इतला वहीं पे करना होगा कि जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर गया है, तो जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर प्रैक्टिकल का गया है उसकी के ऑफिस में आपको बात करना है। और वहाँ पे जितना भी पेमेंट आपको लगता है वो सारी पेमेंट आपको देने पड़ेंगे, चाहे 200 हो, 300 हो, 400 हो, जो भी पेमेंट लगते हैं वो पेमेंट आप दीजिएगा। तो आपका जो है वहाँ पे वो चीज़ें बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी हम पेमेंट का जो है दावा ये हमारा चैनल नहीं करती है कि हर कॉलेज पैसा लेता है। बाकी आप सब अपना डील कर सकते हैं और आगे की जानकारी जो है आप समझ ही सकते हैं। जब बात हमारा आ गया कि बिना नोट्स दिए भी आप 100% नंबर ला सकते हैं, तो इसके आगे आप भी समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल 100% देने होंगे तो देने होंगे, क्योंकि अगर फेल नहीं होना है तो भाई 100% आपको प्रैक्टिकल देने होंगे। तो उसके बाद आपको बता दूं कि 25 जून से शुरू होगा स्नातक थर्ड सेमेस्टर का प्रायोगिक परीक्षा। इसमें क्या क्या प्रक्रिया दी गई है सारी चीजें बताएंगे। तो इसके लिए आपको हम पेपर के कटिंग पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हम लोग पेपर कटिंग पे आ चुके हैं और यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है सत्र 23-27 के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा का होना है आयोजन। तो आयोजन जो होना है वो तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बता दिए 25 जून से शुरू होगी स्नातक थर्ड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा। उसी के बाद यहाँ पे दे दिया गया कि अभी ली जा रही है इन सत्रों को कोर कोर्स विषय की परीक्षा। तो कोर कोर्स विषय की जो है परीक्षा अभी चल रही है, लेकिन उससे पहले जो 23-27 के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को मैं बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23-27 थर्ड सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा 25 से 30 जून तक संबंधित कॉलेजों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा विभाग द्वारा इसके द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। विदित हो कि इस समय थर्ड सेमेस्टर के कोर कोर्स के विषय की परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा 23 जून को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है निर्धारित केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। यानी जो केंद्र निर्धारित किए जाएंगे उस पर जो है प्रायोगिक परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। अब इसमें जो है विषय में आपको बता दूं तो आज कितने बच्चों को ये पता नहीं होता है। विषय तो हालांकि वो ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इस विषय का प्रैक्टिकल है या फिर नहीं है। वो ध्यान से देंगे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि शुरू होगी कला तथा विज्ञान विषय के अंतर्गत शामिल विषय की परीक्षा अलग अलग शेड्यूल पर जो होगी। यानी हर कॉलेज अपना अलग अलग शेड्यूल पर जो है परीक्षा लेगा और ये जो है परीक्षा जो है आपको शेड्यूल के मुताबिक जो है कॉलेज के मुताबिक ही होगा। उसके बाद बताया गया कि छात्र छात्राएं कॉलेज के से प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञान संकाय के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी तथा बॉटनी के अंतर्गत विषयों की प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित है, जबकि कला संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान, भूगोल, होम साइंस तथा संगीत विषय की सभी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा जयप्रकाश महिला कॉलेज में ली जाएगी। यानी संगीत का जो भी है जिसको म्यूजिक आप लोग बोलते हैं उसका सभी का एग्जाम जो है छपरा, सिवान, गोपालगंज का जितना भी होगा जयप्रकाश महिला कॉलेज छपरा में ली जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि डॉक्टर अशोक प्रसाद मिश्रा ने बताया है कि सभी कॉलेज के परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही भेज दी जाएगी। वहीं विषयवार अलग अलग शेड्यूल बनाकर परीक्षा को संपन्न करानी है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए ब्रह्म परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी केंद्रीय शिक्षकों को गाइडलाइन भी जारी होगा। यानी इस परीक्षा का भी गाइडलाइन जारी होगा। तो जैसे कि पहले ही हमने बता रखा है कि वीडियो में आप सभी का जो है एग्जाम में काफी बदलाव होने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशालाओं को लेकर व्यवस्थित करने का निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले संबंधित पर केंद्रों पर प्रयोगशाला की व्यवस्थित करने का निर्देश जारी किया गया है। राजेंद्र पीजी विज्ञान कॉलेज, जयप्रकाश महिला कॉलेज आदि प्रयोग को स्थापित कर लिया गया है। और PRO राजेंद्र पांडे ने बताया कि परीक्षा से पूर्व सभी कॉलेज को प्रयोगों का परीक्षण निरीक्षण भी की जाएगी। यानी जो भी परीक्षा केंद्र होगा उसका निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि वहां पे जो है कि वो सारी जो है कार्य अब अच्छा से हो रहा है या फिर नहीं है। तो आप सभी को जानकारी हो गया कि 25 जून से आप सभी का प्रतियोगी की परीक्षा होगी और सभी प्रतियोगी की परीक्षा का शेड्यूल अलग अलग होगा, वो भी कॉलेज वाइज होगा। तो ये नहीं समझना है कि सभी जो है एक ही शेड्यूल पर होगा, ये कॉलेज वाइज होगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है जितने भी 23 और 27 के स्टूडेंट हैं।